नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नया नाश्ता बनाने जा रहे हैं। हेल्दी भी है, टेस्टी भी है। गेहूं, बेसन और ज्वार के आटे की ये नई रेसिपी हर किसी को पसंद आएगी। तो चलिए चालू करते हैं अपनी नाश्ता रेसिपी। आज हम हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाने वाले हैं। तो हेल्दी ब्रेकफास्ट के लिए हमने गेहूं का आटा और बेसन और इसमें हम ज्वारी का आटा भी इस्तेमाल करेंगे। 1 कटोरी गेहूं का आटा लिया है मैंने और आधा कटोरी बेसन लिया है और 1 कटोरी हम ज्वारी का आटा भी लेंगे और इसमें कुछ सब्जियां डालेंगे तो वो काट कर तैयार कर लेंगे। अभी पत्ता गोभी ली है, इसको मैंने धो दिया है और इसको अभी हम काटेंगे नहीं, इसको कटर में बारीक करेंगे। देखिए मैंने इतना पत्ता गोभी लिया है, ये मैं रख दूंगी। अभी ये रेसिपी बच्चे के लिए भी अच्छी है, हेल्दी है और डायबिटीज पेशेंट होगा कोई तो उसके लिए भी बहुत बढ़िया रेसिपी है। पत्ता गोभी को हमने कटर में डाल दिया है। अभी इसको हम बारीक कर लेंगे। बारीक हो गई अपनी पत्ता गोभी। काटने से कुछ बड़े कुछ छोटे ऐसे रहते हैं, इसलिए कटर से अच्छे से बारीक हो जाता है। और से कटर लेंगे हम अभी इसमें हम शिमला मिर्च डालेंगे, अंदर का भी ये निकाल लेंगे। इसको भी हम काट कर कटर में डाल देंगे। इसमें हम हरी मिर्च भी डाल देंगे। चार हरी मिर्च इसमें डाल दिए हैं मैंने। अभी इसमें गाजर डालेंगे, छिलका निकाल लेंगे। इसको भी बारीक बारीक करके हम डाल देंगे। दो गाजर हम ले रहे हैं। अभी इसमें अदरक भी डाल देंगे हम और इसको बारीक कर लेंगे। अभी अपने सब्जियों को भी काट लिया है अच्छे से। ये देखिए एक ही साथ इसमें मिला लेंगे। इसे ही हम प्याज को भी बारीक कर लेंगे। ये देखिए इतना बड़ा मैंने प्याज लिया है, इसको कटर में बारीक कर लेंगे। ये देखिए इसको भी मैंने बारीक कर लिया है, इसमें डाल देंगे। अभी इसमें डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया। अभी इसमें डालेंगे बेसन आधा कटोरी, 1 कटोरी आटा और 1 कटोरी हम इसमें डालेंगे ज्वार का आटा। अभी इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे, गरम मसाला डाल देंगे आधा चम्मच, हल्दी डाल देंगे पाव चम्मच, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 1 चम्मच, काली मिर्च पाउडर डालेंगे आधा चम्मच, थोड़ा सा हींग भी डाल देंगे पाव चम्मच, जीरा डालेंगे 1 चम्मच, 1 चम्मच छोटे चम्मच से उड़द दाल और चना दाल 1 चम्मच। अभी 1 कटोरी भर के हम इसमें डालेंगे दही। ये बर्तन छोटा हो गया है तो मैं अभी बड़े बर्तन में निकाल लूँगी। ये देखिए बर्तन में मैंने निकाल लिया है। अभी हम 1 गिलास इसमें पानी डालेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप ये आटे से इडली भी बना सकते हो, अप्पे भी बना सकते हो। थोड़ा सा आधा गिलास और से डाल देंगे। गीला आटा नहीं करना है, थोड़ा सा सख्त ही रखना है। आटे को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अभी अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अभी मिलाने के बाद इसको अभी हम 10 मिनट रख देंगे। अभी 10 मिनट हो गए हैं। नाश्ते के लिए अपना आटा तैयार हो गया है। तो थोड़ा सा मैं निकाल कर रख दूंगी क्योंकि हम इसमें अभी इनो डाल रहे हैं। तो इनो डालने के बाद आप रख नहीं सकते हैं।
इतना मैंने आटा रखा है। अभी इसमें हम इनो डालेंगे, तो आधा इनो इसमें डाल देंगे। आप थोड़ा सा पानी डालेंगे, मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी हमने तड़का वाला पैन लिया है अपने नाश्ते के लिए। आप नॉनस्टिक की छोटी कढ़ाई भी ले सकते हो, तवे के ऊपर भी बना सकते हो, नॉनस्टिक तवे के ऊपर, लेकिन नॉनस्टिक तवा ही होना। अभी इसमें हम तेल डालेंगे, अच्छे से इसको फैला लेंगे। ऐसे हम अपना बैटर डालेंगे। अभी इसके ऊपर हम ढक्कन लगाएंगे। अभी हम कम गैस के ऊपर 2 मिनट एक तरफ से पकाएंगे। अभी 2 मिनट हो गए हैं। अभी हम पलटा लेंगे, तेल डालेंगे और से ढक्कन लगाएंगे और 2 मिनट पकाएंगे। अभी 2 मिनट हो गए हैं। अभी हम देखेंगे, देखिए दोनों तरफ से अच्छे से ये हो गया है। ये देखिए अभी हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए सभी को ऐसे बनाएंगे। ये देखिए अपना नाश्ता बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए, ये देखिए एक अंदर से देखेंगे अभी, और ये देखिए अंदर से देखिए। तो ये आप केचप के साथ या ऐसे भी खा सकते हो। बच्चों के लिए भी अच्छे हैं, बड़ों के लिए भी अच्छे हैं और हेल्दी भी है। मैंने पहले भी बताया है कि डायबिटीज पेशेंट के लिए भी बहुत बढ़िया रेसिपी है। अच्छी लगी तो कमेंट कीजिए और इसमें क्या अच्छा लगा वो भी कमेंट कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और अपने दोस्तों के साथ मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।